नमस्कार, जय माता दी। और मेरे दोस्तों, मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। मेरे दोस्तों, हमारा चैनल आपको सत्य से अवगत कराता है। और जो लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको ऐसी ज्ञान की बात। यदि किसी स्त्री के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर घर का देवता आ जाता है, घर का देवता यानी कि जो आपके घर के पूर्वज हैं, या आपके घर का पितर है, या आपके घर का कोई कुल देवता है, या कोई कुल देवी है, अगर वो आ जाता है तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। मेरे दोस्तों, अभी मेरे पास ऐसा कमेंट्स आया, मगर जो मुझे कमेंट्स अच्छा लगता है या कोई मुझसे जानकारी पाना चाहता है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ और उसको फिर मैं लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, जो घर का पितृ होता है, पितृ माने जो कुआरे एक्सपायर हो जाते हैं छोटी उम्र में, मेरे दोस्तों वो इतने शक्तिशाली होते हैं। अगर उनके लिए अच्छी तरह कर्मकांड, दान पुण्य ना किया जाए तो वो घर में आफत खड़ी कर देते हैं, नुकसान करने लगते हैं और आपको एक बड़ी मुसीबत में फंसा भी सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब एक कोई घर का पितृ अगर किसी के सर आ जाता है, ये किसी के भी सर आ सकते हैं, यानी कि जब घर के पितृ देवता नाराज हो जाते हैं तो वो किसी के भी सर आ सकते हैं। चाहे आपके फादर हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपके सिस्टर हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आप स्वयं क्यों ना हो, वो किसी के भी सर आ सकते हैं। और मेरे दोस्तों, आने के बाद उन्हें पहचानने का तरीका क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और मेरे दोस्तों, ये ज्ञान जो मैंने बड़ी मेहनत से अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके पाया, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आगे चलकर आपके बहुत काम आएगा। यानी कि किसी के सर अगर पितृ देवता आ जाते हैं तो आप उनको कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये कौन हमारे घर में भूत प्रेत घुस गया, और फिर वो कहाँ जाने लगता है, किसी मुल्ला मौलवी के पास, किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास। अगर मेरे दोस्तों, घर के पितृ को अगर सही रास्ता नहीं मिलेगा तो वो बिचल जाता है सही की जगह और आपका काम बिगड़ने लगता है। तो यदि किसी के साथ ऐसी समस्या आ जाती है, किसी के घर, किसी परिवार के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई पितृ आ जाता है, तो आप उसे स्वयं पहचान सकते हैं। कैसे पहचानना है मेरे दोस्तों? सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आप हो कौन, आप घर के हो या बाहर के हो। अगर वो ये कहता है कि मैं आपके घर का हूं, आपका छोटा भाई हूं या आपका छोटा बेटा हूं, तो मेरे दोस्तों, उसके हाथ में गंगा जल रखें और भगवान की फोटो के आगे उसको बिठाना है दिया जला के। और फिर उससे कहना है कि नाक रगड़ो और सच सच बताओ, बाबा को साक्षी मानकर, माता को साक्षी मानकर, जिस भी आप की तस्वीर उसके सामने रखेंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, जब घर का पितर आएगा तो उस व्यक्ति या स्त्री या लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, तो उसका व्यवहार कैसे हो जाएगा, जैसे एक 5 साल के बच्चे का व्यवहार होता है। चाहे आपकी उम्र 40 साल हो, चाहे आपकी उम्र 27 साल हो, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो, या आपकी उम्र 50 साल ही क्यों ना हो, जब वो आएगा तो उसका व्यवहार ऐसा हो जाएगा जैसे कोई बहुत ही छोटा बच्चा जिद कर रहा हो। दूध पीने की जिद करने लगेगा, लड्डू खाने की जिद करेगा, कोई खिलौना मांगने की जिद करेगा, कोई कपड़े मांगने की जिद करेगा। यानी कि बहुत ही एक नादानी वो क्रिया करने लगेगा। हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं। अभी हमारे पास एक लेडीज आ गई जिसकी उम्र कम से कम 65 65 साल, और उसके ऊपर ही उसका बेटा। और वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई एक बच्चा बात करता है, 5 साल का बच्चा। तो मेरे दोस्तों, यदि ऐसी कोई हरकत होती है, आप उसको पहचान सकते हैं और वाकई वो आपके घर का पितृ है।
तो आप उसको नाराज ना करें। उसे शांत करने के लिए आपको शंकर भगवान की साधना करनी पड़ेगी। गंगा जी यानी कि आप उससे भी पूछ सकते हो कि हम आपको शांत करने के लिए क्या क्रिया करें। उसके लिए पूजा पाठ करा सकते हो, सुंदरकांड का पाठ करा सकते हो, उसके लिए गंगा जी नहा सकते हो, उसके लिए पूर्णमासी नहा सकते हो। और मेरे दोस्तों, यदि कोई किसी का पितृ किसी के सर आ जाता है तो आपको क्या करना है, 11 पेड़े ले लेना। पेड़ा पेड़ा होता ना, आपने देखा हो जो मथुरा में बिकता है, ब्राउन कलर का पेड़ा ले लेना 11। और 1.25 किलो दूध लेना, उसके अंदर काले तिल डालकर उसके हाथ पे रखकर कि हे मेरे घर के देवी देवता, हे मेरे पितर देवता, आप शांत हो जाओ, हम आपके लिए पूजा पाठ करेंगे, आपके लिए हवन कराएंगे, आपके लिए सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। फिलहाल आप शांत हो जाइए और हमारे घर की रक्षा कराएंगे। तो ऐसा करके उसके गोद में रखकर 7 बार उसके ऊपर से वार के और कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र जाप करके वो पेड़े और दूध बाहर किसी आवारा कुत्ते या कुतिया को आप दूध में पेड़ा डाल के दे देना। क्योंकि मेरे दोस्तों, घर के पितृ क्यों आने लगते हैं? या तो घर के अंदर कोई संकट आने वाला है बहुत बड़ा, कोई मुसीबत आने वाली है, यानी कि वो आपको बचाने के लिए भी आ सकते हैं। या जब वो नाराज हो जाते हैं। नाराज कब होते हैं? जब उनके लिए अमावस्या नहीं की जाती, उनको याद नहीं किया जाता, उनके लिए कर्मकांड नहीं किया जाता, या पूर्णमासी आप नहीं करते हैं, आप उनके लिए दान पुण्य नहीं करते हैं, गंगा जी नहीं नहाते हैं, किसी गरीब मोहताज की मदद नहीं करते हैं, कौवों को दाना नहीं डालते हैं, कुत्ते के लिए सेवा नहीं करते हैं, गाय की सेवा। मेरे दोस्तों, इससे पितृशक्ति शांत होती है, तब वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होके फिर हमारे घर का वो करने लगते हैं सर्वनाश। तो मेरे दोस्तों, किसी के सर अगर पितर आता है तो आप उसको ऐसे पहचान सकते हैं, वो बिल्कुल बच्चे जैसी हरकत करने लगेगा, जिद करने लगेगा। तो इस तरह आप ये पहचान सकते हैं कि आपके घर का देवता है। तो उसको नाराज ना करें, उसके लिए सेवा करें, डरे नहीं। और यदि कोई फिर भी आपको परेशानी है, आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8527233646। तो मेरे दोस्तों, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करें या टेक्स्ट मैसेज करें। फोन उठाना संभव नहीं होता, काफी लोग मुझे फोन उठाते हैं, तो मैं दरबार में भी बात करूं और फोन पे भी बात करूं, मेरे दोस्तों ये संभव नहीं है। तो आप आ सकते हैं यदि कोई परेशानी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ही व्यक्ति के ऊपर, एक स्त्री के ऊपर घर का देवता भी आ जाएगा, पितृ भी आ जाएगा, कुल देवता भी आ जाएगा, कुल देवी भी आ जाएगा, और मेरे दोस्तों बाहर की नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। अब क्या करें? अब ऐसे में किसको पहचाने, किसको ना पहचाने, कौन बाहर का है, कौन अंदर का है, यानी क्या फैल गई भसड़। तो मेरे दोस्तों, इन सब चीज ठीक करने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता है, और गुरु बहुत देख रेख के बनाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बाबा लोगों की बहुत ही भीड़ लगी पड़ी है। जिनको ज्ञान नहीं है वो भी बाबा बन गए, जिनको ये नहीं पता पितृदोष क्या होता है, कुल देवी दोष क्या होता है, माता पिता दोष क्या होता है, कर्म दोष क्या होता है, वो बन गए भगत। तो बहुत संभल के काम करें, क्योंकि मेरे दोस्तों, जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको ही अच्छा व्यक्ति और अच्छा गुरु मिलता है। और मेरे दोस्तों, जैसा गुरु होगा वैसा ही रास्ता होगा। मेरे दोस्तों, शक्ति में ताकत नहीं होती, उसके ज्ञान में ताकत होती है। बंदूक में ताकत नहीं होती अगर आपके पास उसको चलाने का ज्ञान ही नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको तलवार दे दी जाए और तलवार चलानी ना है तो क्या फायदा, यानी कि ज्ञान नहीं है आपके पास। और जिसके पास ज्ञान की शक्ति है उसके पास समझ शक्तियां हैं। तो मेरे दोस्तों, ये आज मैंने आपको अपने ऊपर, जो मेरे पर ऊपर ये स्वयं मैंने प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि मेरा जो देवता है, जो मेरा पितर है, वो आज भी मेरे साथ रहता है, मेरे घर में रहता है, मेरी रक्षा करता है, मेरे बिगड़े काम बनाता है। उसके लिए मैं बहुत कर्मकांड करता हूँ,
मुझसे खुश रहता है और मैं उससे खुश रहता हूँ। तो चलिए, ये ज्ञान आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि ये ज्ञान अगर किसी तक पहुँचेगा तो उसकी समस्या हल हो सकती है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ऑनलाइन काम मत कराइए। यदि कोई बाबा मेरी फोटो लगाकर मेरी वीडियो को डाउनलोड कर कर आपसे पैसे की डिमांड करता है कि मैं ऑनलाइन पैसा डाल दीजिए, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन काम करने की सुविधा नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो, ये ज्ञान मैंने आज आपसे शेयर करा, तो ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, किसी न किसी के काम आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मैंने पितृ शक्ति कैसे हासिल की अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरा जो घर का देवता था मेरे साथ क्या क्या करता था, कैसे मैंने उसे शांत किया, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो उसके बराबर में घंटी है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। जय माता दी, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पना बीते। जय माता दी।